वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस रूट वर्ड की सीरीज में। आज आपके पास जो रूट्स हैं वो है जेनेसिस, जिसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन, और ग्रेकिस, जिसका मतलब होता है ग्रुप, फ्लॉक या हर्ड या समूह कहलाता है। और आपको पता है कि जो भी हम लोग वर्ड सीख रहे हैं इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम होता है एटमोलॉजी, यानी एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम आपको वर्ड सिखाते हैं। और बच्चों, एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, इस पर काम करते हैं। यानी हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है। और बच्चों पता है आपके जो रूट्स हैं वो ग्रीक के लैटिन से लिए जाते हैं। और उस रूट वर्ड में आपके पहले यानी उसके पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, और उस रूट वर्ड के लास्ट में यानी आपका सफिक्स क्या लगा हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। और ये दुनिया का सबसे बढ़िया तरीका है वोकैब को लर्न करने का। इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। और पता है, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में सबसे मेन काम जो होता है वो वोकेबल इम्प्रूव करना होता है। और वोकैब इम्प्रूव करने का सबसे नंबर 1 तरीका जो है वो ये है। क्यों? देखिएगा, सिर्फ 2 रूट अगर आपको याद रहती है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे। और एग्जाम में आपको इसकी मीनिंग भी नहीं रखनी पड़ेगी, बस केवल रूट याद रखिएगा, आप आसानी से इसका मीनिंग क्रैक कर लेते हैं। तो आइए फोकस करते हैं। और ये वर्ड्स आपके 1 वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये एंटोनिम्स में भी आते हैं, सिनोनिम्स में भी आते हैं, आपके हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, और आपके मिस स्पेल्ट वर्ड में भी पूछे जाते हैं वर्ड्स। अब देखिए, पहला वर्ड आपका है जेनिटल। तो कैसे लर्न करना है? बस फोकस करना है आपको अपने रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। तो रूट आपका यहाँ पर देखिए है जेनेसिस से जेने लिया गया, जिसका मतलब होता है वर्थ, और एल से एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू बर्थ। रिलेटेड टू बर्थ यानी कि जन्म से संबंधित। जेनिटल का बच्चों जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी वो ऑर्गन्स जो जन्म देते हैं वो जेनिटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। अगला वर्ड आपका है कॉन्जेनिटल। बच्चों, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, और जेनिट मीन्स होता है वर्थ, तो टुगेदर वर्थ मीनिंग हो गया आपका टुगेदर वर्थ, या कह सकते हैं सिंस वर्थ। जन्मजात या पैदाइशी कॉन्जेनिटल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है जेनेटिक्स। अब देखिए, जेने मीन्स होता है वर्थ और टिक्स होता है साइंस। तो बच्चों इसका मीनिंग हो जाता है साइंस ऑफ वर्थ या हेरेडिटी। हेरेडिटी मीन्स होता है वंशावली। जन्म का विज्ञान या वंशावली कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्रेगेरियस। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक रूट है आपका ग्रेगा। ग्रेगा मीन्स, ग्रेगी मीन्स ग्रुप होता है, और अस एडजेक्टिव बन जाता है। तो ग्रेगेरियस मीन्स हो जाता है फुल ऑफ ग्रुप। फुल ऑफ ग्रुप, ग्रुप से भरा हुआ, या कह सकते हैं इसका मीनिंग होता है सोशेबल, सामाजिक कहलाता है, ग्रेगेरियस कहलाता है। और पता है ये कहा जाता है कि वी ऑल आर ग्रेगेरियस एनिमल, हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, समूह में रहने वाले प्राणी। ग्रेगेरियस एडजेक्टिव है, और यहां पर देखिए एनी रेस लगा दिया गया तो ये नाउन बन जाता है। तो बस यहाँ पर अगर सोशेबल है तो ये नाउन बन जाता है, और ये ग्रेगेरियसनेस बन जाता है सोशेबलनेस। बस नेस लगाने से नाउन बन जाता है। अगला एग्रेजियस है। अब देखिए, ग्रेगी मीन्स ग्रुप होता है, और ई का मतलब बच्चों होता है एक्स, और एक्स मीन्स होता है आउट। तो ग्रेगी मीन्स ग्रुप, एक्स मीन्स आउट, आउट ऑफ ग्रुप, यानी इसका मीनिंग हो जाता है आउट ऑफ ग्रुप, ग्रुप से बाहर, या इसका मतलब हो जाता है वाइसस, बुरा। यानी जो लोग ग्रुप से बाहर रहते हैं वो एग्रेजियस कहलाते हैं। जैसे गब्बर सिंह वाज एन एग्रेजियस रॉबर, और एग्रेजियस एडजेक्टिव है, एग्रेजियसनेस नाउन बना दिया गया, तो बस क्या करिएगा, वाइसस नाउन बन जाता है आपका वाइससनेस, बुराई से भरा हुआ। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्ग्रीगेशन। अभी पढ़ाया था, कॉन मीन्स टुगेदर होता है, ग्रेगी मीन्स ग्रुप होता है, तो टुगेदर ग्रुप या कह सकते हैं इसका मतलब हो जाता है रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक समूह, कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। और कॉन्ग्रीगेशन से एक वर्ड बन जाता है कॉन्ग्रीगेट,
बच्चों कॉन्ग्रीगेट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक रिलीजियस ग्रुप। अगला है सेग्रीगेशन, से मीन्स होता है अपार्ट, और ग्रेगी मीन्स ग्रुप, ग्रुप से अलग मतलब हो जाता है सेपरेशन, सेपरेशन बन जाता है। और सेग्रीगेशन से वर्ब बना देते हैं सेग्रीगेट, और बच्चों सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्रीगेशन, एग मीन्स टू होता है, ग्रेगा मीन्स ग्रुप, टू ग्रुप मतलब होता है सम या टोटल, समूह एग्रीगेशन कहलाता है। और एग्रीगेशन से हमारा एक वर्ब बन जाता है एग्रीगेट, ही आपका वर्ब बन जाता है टू मेक ग्रुप या टोटल बनाना, एग्रीगेशन करना। तो देखा आपने आसानी से बच्चों ये वर्ड्स हमें लर्न रहेंगे, फोकस करना है सिर्फ रूट पर। और कैसे पढ़ेंगे, बस कैसे लर्न करना है, रट्टा नहीं मारना। कैसे पढ़ना, जेनेमिस वर्थ होता है, एल एडजेक्टिव है रिलेटेड टू वर्थ, कॉन्जेंटल कॉन मींस टुगेदर, जेनेमिस वर्थ टुगेदर वर्थ या सिंस वर्थ, जेनेटिक्स जेनेमिस वर्थ टिक्स में साइंस ऑफ वर्थ, ग्रेगरियस ग्रेगा मींस ग्रुप, ये एडजेक्टिव बनाता है, फुल ऑफ ग्रुप या सोशेबल, ये नाउन हो जाता है सोशेबलनेस, एग्रेजियस ई मींस आउट, ग्रेगी मींस ग्रुप, आउट ऑफ ग्रुप मतलब जो ग्रुप से बाहर रहता है वो वाइसस कहलाता है, एडजेक्टिव है, एग्रेजियसनेस नाउन बन जाता है वाइससनेस, कॉन्ग्रीगेशन कॉन मींस टुगेदर, ग्रेगा मींस ग्रुप, टुगेदर ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप, सेग्रीगेशन से मींस अपार्ट, ग्रेगा मींस ग्रुप मतलब सेपरेशन, अलग कहलाता है, एग मींस टू, ग्रेगा मींस ग्रुप मतलब ग्रुप में आ जाना, टोटल या सम कहलाता है, और कॉन्ग्रीगेशन का वर्ब कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेशन वर्ब सेग्रीगेट, और एग्रीगेशन वर्ब एग्रीगेट। तो देखा आपने कितने आसानी से हमें सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, याद आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट याद रहे होंगे, और वर्ड्स आपको ये ऐसे हैं कि यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए रूट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।